आज मैं उठ के देखी तो मेरी आँख खुली सुबह सीधे एकदम गाँव में। पता नहीं मैं गाँव कहाँ से आ गई थी। अरे भूल गई थी मैं, कल तो गाँव आई थी किसी रीजन से। गाँव से फ़ोन आया था इसलिए मुझे आना पड़ा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। सबसे पहले उठ के मैंने करा बेड, क्योंकि मेरी आदत है सबसे पहले उठ के अपना बेड सेट करने की। और आदत हो चाहे ना हो, गाँव में तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मम्मी के डंडे खाने पड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने उठ के करा अपना बेड साफ़, और बेड साफ़ करने के बाद मैंने करा अपना रूम क्लीन। जब तक रूम साफ़ हो रहा है गाइस, तब तक मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ठंड बहुत ज़्यादा एकदम पता नहीं कहाँ से ही आ गई है। कुछ दिन पहले तो नॉर्मल वेदर था और अभी तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। तो प्लीज़ अपने आप को सेफ़ रखिएगा और कपड़े सही से पहन के रखिएगा, ताकि आप लोग को ठंड ना लगे और आप लोग सेफ भी रहें। ठीक है, तो अभी तो मैंने लगा ली है झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मुझे मिल गया है काम कि चूल्हे पे बनाना है पराठे, और मैं ये काम पहली बार करूँगी। हालांकि शहर की हूँ रहने वाली, बट गांव में भी आदत है रहने की, और मुझे गांव बहुत पसंद भी है और गांव का काम भी मुझे करना आता है। और मुझे खासकर खाना पसंद है चूल्हे का। तो फर्स्ट टाइम मैं चूल्हे पे बैठ के खाना बना रही हूँ, और आग भी मैंने अच्छे से लगा दी है। अरे रुको, चूल्हे में आग लगाई है, किसी के दिल में और किसी के घर में नहीं। अभी लग गई है हमारी आग, और आग लगाने के बाद मैं रखूँगी इसमें कंडे, ताकि आग अच्छे से पकड़ ले। और कंडे रखने के बाद फिर मैं रखूँगी इस पर आलू। जल्दी जल्दी मैं आग अच्छे से लगा देती हूँ ताकि मैं अपने आलू भी उबाल सकूँ। और ये है आलू। जब तक आलू उबल रहे हैं, मैं आपको अपना प्यारा सा गांव दिखाती हूँ। गांव तो सबके ही प्यारे होते हैं। गांव में जन्नत होती है, सुकून होता है। माँ बाप के आंचल में तो पूरा सुकून ही होता है। और ये है मेरा प्यारा सा गांव, और इसमें आलू बोए गए हैं। अभी गांव के पीछे ही खेती हुई है छोटी सी, तो उसमें आलू बोए गए हैं। और यहाँ का वेदर बहुत ही प्यारा है, ठंडा ठंडा एकदम प्यारा सा। जिसकी आँख नहीं भी खुलती ना, उसकी आँख भी खोलनी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि जब माँ बाप के डंडे पड़ते हैं ना कि उठ जाओ, तो उठना ही पड़ता है। रूम में तो अपने मन किए कभी 4 बजे, कभी 2 बजे, कभी 5 बजे उठ जाओ, लेकिन गांव में ऐसा बिल्कुल भी शेड्यूल नहीं है गाइस। टाइम पे ही जगना पड़ता है। और अब मैं बनाने लग गई हूँ पराठे सबके लिए, ताकि मैं अपना जल्दी से काम फिनिश करके यहाँ से जा सकूँ अपने रूम पे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकूँ। तो सबसे पहले मैंने बनाए सबके लिए पराठे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बिना नहाए धोए मैं कैसे पराठे बना रही हूँ। तो गाइस, मैं अनमैरिड गर्ल हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं लेट भी हो रही थी, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, ताकि मैं नहा धो के रेडी होके निकल जाऊँ। क्योंकि नहा धो के चूल्हे पे बैठो फिर वही हालत हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा ऐसे ही बना देती हूँ जल्दी जल्दी। और फिर भैया मुझे लेकर जाने लगे स्टेशन छोड़ने के लिए, और मैं भैया के साथ बाइक पे बैठ के आ गई थी स्टेशन। और आप देख सकते हैं मेरा गांव कितना प्यारा लग रहा है। मेरा क्या, सभी का गांव बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ सरसों की खेती हो रही है। मैं ट्रेन में बैठ के आ गई हूँ अपने रूम पे, और अब मैं लगाने जा रही हूँ कपड़ों की सेल। अरे भागो मत, कपड़ों की सेल नहीं। आते आते मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैं वूलन कपड़े निकाल रही थी। और नाउ अब मैं करूँगी अपनी स्टडी स्टार्ट। 8 साढ़े 8 के आसपास हो रहे हैं, और मैं आपको दिखा दूँ, अभी अंधेरा है, कोई सुबह नहीं हो रही है। मैं रात को ही स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दिन तभी ख़त्म होता है जब तक मैं अपना टारगेट पूरा ना कर लूँ। हाँ, हालांकि आज का मेरा टारगेट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6 से 7 घंटे का ही है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए मैं इतना ही टारगेट रखूँगी अपना। और सबसे पहले मैं कर रही हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी मैंने रास्ते में रिवीजन कर ली थी ट्रेन में, जो मैंने कल पढ़ा हुआ था उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं पब्लिकली नहीं दिखा सकती और फिर किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ट्रेन की भी शूटिंग नहीं करी, कोई ये बोले कि मेरी वीडियो शीडियो बना रहे हो इसलिए। तो सबसे पहले आके मैंने ली अपने बायोलॉजी क्लास। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास मेरी क्लास चली थी, क्योंकि मैं अपने हैंड नोट्स भी बना रही थी। तो मैं जब तक बायोलॉजी क्लास ले रही हूँ, तब तक मैं आप लोग को बता दूँ गाइस, आप लोग कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, अपने स्टडी के लिए टाइम निकालना आपके हाथ में ही है। आप बिज़ी हो के भी पढ़ाई कर सकते हो। तो आप कब, मतलब ना, ये बहाने ही होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं होता गाइस, सबको टाइम निकालना पड़ता है। तो कभी भी बहाने मत बनाओ, सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। जीएस पढ़ने के बाद अब ले रही हूँ मैं आदित्य सर की मैथ, क्योंकि मैथ अभी जो करा रहे हैं सर, रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज।
तो मैं कर रही हूँ ताकि मेरे जो चैप्टर्स में भी जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस में मिस्टेक आ रही थी, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में या टाइप्स वाइज में, क्योंकि जीडी में या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स में उसमें क्वेश्चंस कुछ अलग पूछते हैं और इसमें थोड़ा सा हाई लेवल का पूछते हैं। तो इसलिए मैं चैप्टर वाइज क्लासेस ले रही थी ताकि जो भी मेरी मिस्टेक्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूं और अपना एग्ज़ाम अच्छे से फाइट कर सकूं। इसलिए मैं ले रही थी आदित्य रंजन सर की मैथ, और काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं जो मुझे समझ में भी आ रहा है। और मेरा मन पढ़ने का था भी नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि एक टीचर ऐसा चुनो जो आपको समझा सके, पढ़ा सके। मैं पढ़ने बैठी तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मेरा मन बन गया और मैंने पढ़ाई भी करी। 2 से ढाई घंटे मैंने इनकी भी क्लास ली। काफ़ी अच्छे से मुझे समझ में भी आया और मैंने अपना चैप्टर भी क्लियर करा और मेरे से क्वेश्चंस भी बन रहे थे। जिस तरीके से सर समझा रहे थे ना, उस तरीके से मुझे समझ में भी आ रहा था और मैं क्वेश्चंस भी बना पा रही थी और काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा था। तो इसलिए मैंने पढ़ा। पढ़ाई का एक रूल बताती हूँ मैं। आप टीचर वो चुनो जो आपको पढ़ा सके, समझा सके, वो नहीं जो दुनिया को पढ़ा रहा है, समझा रहा है। आपका किससे समझ में आ रहा है, आप उस टीचर से पढ़ो। देखो, मैं तो गाइड कर दूंगी मैथ के लिए ये टीचर और रीजनिंग के लिए वो टीचर, बट आपको क्या उन टीचर का समझ में आ रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैथ ख़त्म होने के बाद मैं ले रही हूँ अतुल अवस्थी सर की रीजनिंग, और रीजनिंग में खाली कर रही हूँ रिवीजन। हाँ, आर से रीजनिंग, आर से रिवीजन। मेरा रीजनिंग पूरा प्रॉपर क्लियर है। मैं अभी कर रही हूँ सिर्फ रीजनिंग का रिवीजन। हालांकि मेरा क्लियर है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं ना गाइस कि नहीं समझ में आता है, या समझ में आता है लेकिन काफ़ी देर बाद समझ में आता है। तो उसकी ट्रिक जानना और उसका सॉल्यूशन ईजिली कैसे निकालना, वो इसलिए मैं एक क्लास ले लेती हूँ, रिवीजन कर लेती हूँ रीजनिंग की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि जो चीज़ें आती हैं उसका पढ़ना भी रोज़ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना और ओवर कॉन्फिडेंस होना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मुझे सिर्फ अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे रीजनिंग आती है तो मैं रीजनिंग नहीं पढ़ूंगी, ऐसा वैसा। क्योंकि कहते हैं ना, सर का एक कहावत है, सर का एक डायलॉग है, हाथी निकल गई पूंछ फंस गया। तो वही हालत अपने लाइफ के साथ हो जाती है कि रीजनिंग आती है और पेपर में जाके देखा, पेपर लगाया तो उसमें से रीजनिंग के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल पे ही रखना, ओवर कॉन्फिडेंस लेवल पे बिल्कुल मत रखना। आपको जो सब्जेक्ट अच्छे से आता है फिर भी दिन में 1 से 1.5 घंटा उस सब्जेक्ट को ज़रूर देना, ताकि आपकी रिवीजन भी कंटिन्यू बनी रहे और आपको जो डाउटफुल क्वेश्चंस रहते हैं वो भी क्लियर हो जाए। गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेलवे एग्ज़ाम की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश ही है। अगर आप एसएससी की कर रहे हो तो हिंदी मैंडेटरी है और मैथ, रीजनिंग, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपको स्कोर पूरे में से पूरे ला सकता है। 19-20 का अंतर हो सकता है। जीएस भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट जीएस कहाँ से पूछ ले ये हमें पता नहीं चल पाता है। जीएस के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से फंसते ही फंसते हैं क्वेश्चन, जैसे आर्टिकल्स हो गए, और बायोलॉजी में से कुछ क्वेश्चन चैप्टर्स हो गए, और सॉरी क्वेश्चन बोल दिया मैंने, चैप्टर हो गए, नृत्य हो गए, गेम्स हो गए, इन सब चीज़ों में से पूछे ही जाते हैं, लेकिन प्रॉपर जीएस का नहीं पता कहाँ से पूछे जाते हैं। सो इसलिए मैथ, रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उस पर ध्यान दो। और अभी रात के बज गए हैं 12 और मुझे बहुत तेज की नींद लग रही है, क्योंकि मैं गांव में भी बहुत ज़्यादा जल्दी जगी थी और अभी देख सकते हो आप रात हो रही है। कहीं आपको ये लगे कि मैं दिन के 12 बज रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ, नहीं गाइस, टारगेट पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब मैं सोने जा रही हूँ, आप लोग भी जब तक सो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।